अब यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक देकर के हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक ए, बी और सी हैं। मान लीजिए ए के निर्देशांक x1, y1 है, बी के निर्देशांक x2, y2 हैं और सी के निर्देशांक x3, y3 हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए व्यंजक क्या होगा, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। तो चलिए हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन फार्मूला तो आप देख ही लिए हैं, और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष क्या दिए हैं, 1, 2, 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो मान लीजिए ये ऐसे एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ये वाला पॉइंट मान लीजिए ए है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा सी है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अब यहाँ देखें x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रख दीजिए 1/2 x1। अब देखिए हमारे पास ये जो ये की वैल्यू है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ x1 की जगह पर हमारा क्या है, 2 है, 2 कामा y2 हमारा कितना है, 0 है और माइनस y3 कितना है, -4 प्लस x2 की जगह पर हमारा -1 है ब्रैकेट में, y3 हमारा -4 है और माइनस y1 हमारा कितना है, 3 है। x3 की वैल्यू हमारी 2 है, y1 हमारा 3 है, माइनस y2 की जगह क्या है, 0 है। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 2 और माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 में -7 भी आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1/2 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 8 6 14 7 21, 21/2 या 10.5 इकाई वर्ग इकाई, इसका क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जिस क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन इसी पर हम और देखते हैं। इस बार 3 पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास, दूसरे पॉइंट दिए गए हैं। ये ए है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है। इस तरह से ये हमारा ए है मान लीजिए -5 -1, बी है 3 -5 और सी है 5, ठीक। अब इसके निर्देशांक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम पहले ही काम करते हैं। सुविधा के लिए हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू रखते हैं 1/2 x1 की जगह पर कितना है, -5 है, रख देते हैं। कोष्टक लगाते हैं y2 हमारा -5 है और माइनस y3 की जगह 2 है तो -2 हो गया, प्लस x2 हमारे पास 3 है, y3 की जगह 2 है, माइनस y1 की जगह -1 है, तो ये -1 और ये फार्मूले वाला माइनस मिलकर के +1 हो जाएंगे। x3 हमारे पास 5 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है और y2 की वैल्यू -5। तो देखिए ये फार्मूले वाला माइनस और ये वैल्यू वाला माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। 1/2 5 2 -7 और -7 का गुणा जब -5 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 5 जा 30
5 हो गया, प्लस 2 और 1 3 3 जा 9 हो गया ये। और यहाँ पर देखिए -1 + 5 + 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 5 9 14, 5 और 9 14 के 4 1 बचा, 2 1 3 3 6 हो गया। काट दीजिए, 2 3 6 2 दूना 4। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 32 वर्ग इकाई। तो आशा करता हूँ दूसरे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।